आज जो उनको समझ में नहीं आती है, ईरान इराक नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है और ईरान जो है उसमें ताकत है, वो लड़ेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे। ये बात नहीं उनके समझ में आती अमेरिकन के। उनको यही लग रहा था कि हम इराक में ये कर सकते हैं तो हम ईरान में भी ये कर सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उसमें है? शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के आगे। और बात सुन लीजिए, ये जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आए हुए हैं इस समय, क्रिस्टर लैंडो, ये अभी रसियाना डायलॉग में थे और वहां उन्होंने साफ एक टूक बोला है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है। और वो उन्होंने बताया कि ये ट्रेड डील ठीक चल रही है, क्योंकि ये ट्रेड डील जो है ये बेसिस बनेगा हमारे रिश्ते का। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सब जानते हैं, आपके व्यूअर्स, 13 फरवरी 2025 को कुछ ही हफ्ते हुए थे, ट्रंप आए थे ऑफिस में, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई और उसमें ये हमने साफ कहा था कि जो ट्रेड डील है हम दोनों के देश के बीच में, वो हम 2030 तक 500 बिलियन डॉलर्स तक बायलैटरल बना देंगे। अभी जो हमारा ट्रेड है वो करीबन 139 बिलियन डॉलर्स है। कहने का मतलब कि जो इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी रायसियाना डायलॉग में थे और उन्होंने साफ ये बयान दिया है, हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है वो नहीं कर रही हैं इंश्योरेंस, तो बहुत सारे टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं और वो जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम अमेरिका के साथ जुड़ गई है। ये तो सबको दिख ही रहा है। अब ये जो सारी बात होती थी, जयशंकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि हमारी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है, वो हमें आके धमका देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें बता दिया, हमको अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अभी रशिया से ले लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हरमोज का ताल्लुक है, सीधी सी बात यह है कि इतना खतरा लोगों को लग रहा है, एक डर बैठ गया है, माहौल है इसराइल का, इसराइल के ड्रोन्स का, इसराइल की मिसाइल्स का, कि हमारे टैंकर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने तो सिर्फ कहा है इसराइल और अमेरिका को हम नहीं जाने देंगे। जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहां बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूं जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो ये होती थी कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के लिए बात करते थे, हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, और 1993 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बने थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसके बाद हमने एक बैलेंस रखा था, एक संतुलन रखा था, वो संतुलन अब मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और हमारी जो रेलेवेंस है वहां पर वो खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है, तेल का जहां तक ताल्लुक है वो तो उन्होंने हमें बता दिया है अमेरिका ने कि अभी आप फिलहाल वहां से खरीद लीजिए। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करीबन 9 मिलियन हमारे लोग वहां काम करते हैं वहां पर, तो इसीलिए प्रधानमंत्री भी और ये जयशंकर भी सबको, शेख को और उनको किंग्स को वहां फोन कर रहे हैं कि देखिए हमारे वहां लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हिफाजत ठीक है, सवाल ये है हमारा कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान एक बहुत बड़ा और समझदार मुल्क है मिडिल ईस्ट का। ईरान जो है, ये बात उठती है बार बार कि ईरान क्या हमसे बहुत नाराज हो गया है। मैं समझता हूं ईरान जिम्मेदार है, ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान जो है उसको एक परेशानी थी, एक दुख हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर उनका जो वॉरशिप था उसको अमेरिकन सबमरीन ने वो खत्म कर दिया, गिरा दिया। तो वो हमसे दुख उन्होंने जाहिर किया है और खुल के किया है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान हमारे साथ ताल्लुकात नहीं चाहता है। दिक्कत यह है कि हम ईरान के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जुड़ गए हैं एकदम। हमारी पूरी आज फॉरेन पॉलिसी, मैं कह सकता हूँ 100% फॉरेन पॉलिसी अब जो है अमेरिका और इजराइल के साथ है, क्योंकि जो इजराइल है वो एकदम जुड़ा पड़ा है अमेरिका के साथ। आज जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है जो कि अमेरिका लड़ रहा है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, ये मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की सोच थी कि ये जाए प्रधानमंत्री वहां। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एम्बेसडर सर्गियो गौर है, ये इन्होंने शायद बोला होगा प्रधानमंत्री को या किसी को बोला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 25 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री गए, 22 फरवरी को अपनी किनेसेट में जो नेतन्याहू है उन्होंने बात कर दी हेक्सागन ऑफ अलायंस, और उसमें यह कह दिया कि आप इस हेक्सागन मतलब 6 नोड होंगे, 6 पॉइंट होंगे, उसमें एक पॉइंट होगा इजराइल बहुत बड़ी ताकत, एक होगा इंडिया, और बाकी 4 का पता नहीं है क्या है। कहने का मतलब यह है कि पहले से यह बता दिया गया प्रधानमंत्री के जाने से कि देखिए साहब आप बहुत बड़े मुल्क है। तो उसके बाद फिर आप जानती भी हैं कि वो सेनेट के अंदर एक मेडल भी दिया गया, जिसमें जो मेडल पहली बार बनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को यह बताना था कि देखिए आप बहुत बड़े हैं। पर उनके जाने से क्या हुआ है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी अब वो एकदम खुल के सामने आ गई है। अब जो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और खड़े होकर गले मिल रहे हैं नेतन्याहू के साथ, तो उसमें अब क्या छुपा रह गया है। उसके एकदम बाद लड़ाई शुरू हो गई। जहां तक आपने बोला प्लानिंग लड़ाई की, मैं समझता हूं अमेरिका को शुरू से ना अभी तक पता है कि वो कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से उनके वो जो बोलते हैं आज की रजीम चेंज होगा, फिर बोलते हैं इनके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, इसमें काफी बहस चल रही है। उनकी यूएस कांग्रेस के अंदर भी हुई है बहस। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं।
तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे रायसीना में डायलॉग में साफ बोला है, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा है, ये लड़ाई हमने शुरू नहीं करी है, ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी है। जब अमेरिका बंद करना जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका लड़ाई कैसे बंद करेगा, क्योंकि उसमें अमेरिका, इजराइल, जैसे मैं आपसे पहले भी बोला था, ये पूरा मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी और उसके साथ साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा संकट का टाइम मैं देखता हूं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और हिंदुस्तान का तो मैं अफसोस इस बात का है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास, उसके बावजूद हम क्यों तय कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा होना है। अमेरिका ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं ये नहीं कहता हूं, पर जो हमारा संतुलन था हम उसको क्यों संतुलन को खो रहे हैं। वो स्टेटस है, हमारी एक अलग ताकत है, हमारी एक अलग मार्केट है, हमारे अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें काबिलियत है, सब कुछ है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है, जब हमारे पास ऑप्शंस हैं हम क्यों उनके साथ, ठीक है रिश्ते रखिए आप, रिश्ते ये नहीं है कि मोदी सरकार से पहले रिश्ते नहीं हुए थे, पहले भी रिश्ते हुए हैं हमारे उनके साथ। कहने का मतलब ये है, आज जो है इस तरीके से जुड़ जाना अमेरिका के साथ, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका को पार्टनरशिप करनी नहीं आती। उसका कारण ये है, अमेरिका में एक सोच है, हमने कोल्ड वॉर जीती है, जो उन्होंने जीती है, और यूनिपोलर वर्ल्ड जो था उसके अंदर उनका ये थी सोच कि हम दुनिया को कुछ भी कर दें, हम कहीं भी इनको मार दें। 2003 से आप देख लीजिए उन्होंने कितनी तबाही करी है। उन्होंने इराक पे लड़ाई करी, उसको खत्म किया, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और अब ईरान। एक बात जो उनको समझ में नहीं आती है, ईरान इराक नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, और ईरान जो है उसमें ताकत है, वो लड़ेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे। ये बात नहीं उनके समझ में आती अमेरिकन के, उनको यही लग रहा था कि हम इराक में ये कर सकते हैं तो हम ईरान में भी ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं, आप जाके रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। देखिए वो 30 दिन उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये 4 या 5 हफ्ते चलेगी, तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया 30 दिन। तो अगर ये और चलती रहेगी तो फिर हमको उनसे और मोहलत मांगनी पड़ेगी। और देखिए ये कोई ये बात सामने आ गई है, पर इससे हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि इस साल का जो बजट आया था, ये अपना देश का बजट आया था, उसके अंदर जो छबहार पोर्ट है वहाँ पर कोई भी उसके लिए बजट के लिए एलोकेशन नहीं किया गया था। तो इसके ऊपर कुछ ईरान ने टिप्पणी भी करी थी। अब देखिए ये जो छबहार पोर्ट है, जो हम बोलते रहते हैं, हमारे लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमने साइन किया था मार्च 2024 में, और हिंदुस्तान ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे 3050 मिलियन डॉलर दिए थे, जिसमें 150 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि पोर्ट का जो इक्विपमेंट है उसको खरीदा जाए, और 2050 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि जो वो पोर्ट है उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हम चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि अब अमेरिका ने हमें कह दिया है आप यहाँ से इसका इस्तेमाल मत करो, ईरान से आप तेल नहीं ले सकते। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री गए थे 24 फरवरी को इजराइल, तो इजराइल में जो उन्होंने बात करी थी उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो वो थी कि